एक तरफ जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो कह रहे हैं 14 साल तक की जो गाय होती है उसके बाद उसे काटा जा सकता है, और एक तरफ मुस्लिम समुदाय है वो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहा है। कैसे देखते हैं दोनों बात? देखिए, इसी को ही दोगलापन कहा जाता है, जिसे हम अक्सर बातों में कहते हैं यार ये आदमी बड़ा दोगला है, बड़ी दोगली बातें करता है। अब एक तरफ तो पूरे उत्तर भारत में तो गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय की कुर्बानी नहीं होने देंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। टारगेट पे किसको लिया जाता था? मुस्लिम समुदाय को। अब जब मुस्लिम समुदाय खुद सामने आके कह रहा है भैया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, तो अब इनको दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि अब इनकी राजनीति छिन जाएगी ना, अब इनकी रोटी पानी छिन जाएगा। गाय के नाम पे तो राजनीति करते हैं, और गाय को ही अगर इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो प्रत्येक राज्य में इसको संरक्षित करना पड़ेगा। संरक्षित करने का काम किसका होता है? सरकार का। तो इनके ऊपर गले में तो फांस पड़ जाएगी ना, फिर ये राजनीति कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा घटिया इंसान आज की डेट का। 14 साल तक की तो गाय है, तब तक तो वो हमारी माता है, लेकिन 14 साल से ऊपर होगी फिर वो हमारी माता नहीं रहेगी। ये कौन सा नया भाई पैतरा लेके आए हो तुम? मेरी माता 70 साल की है, जब तक वो 70 साल की है तब तक तो मेरी माता है। 60 साल सरकारी उम्र होती है रिटायरमेंट की, कि 60 साल सरकारी उम्र है जी, तब तक वो मेरी माता है। 60 साल के बाद वो मेरी माता नहीं रहेगी, या 60 साल के बाद ये मेरा बाप नहीं रहेगा। ये कौन सा नया भाई टॉपिक लेके आए हो? कौन सा नया कैलकुलेशन लेके आए हो कि 14 साल तक की जो गाय है वो तो माँ है, लेकिन 14 साल से ऊपर होते ही वो माँ खत्म हो जाएगी, उसको माँ का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। अजीब आदमी हो यार, अपनी माँ को माँ नहीं मान रहे। कैसे लोग हो तुम लोग? एक तरफ कहते हो माता है माता है माता, और माता के नाम पे ऐसी राजनीति कर रहे हो कि हाँ क्योंकि वोट लेने थे। उसी तरह हेमंत विश्वा शर्मा का भी बयान आया था। हेमंत विश्वा शर्मा ने भी यही कहा था गाय खा सकते हो लेकिन अपने घर में खाओ, अपने घर में खाओ। लेकिन उसी गाय हत्या के नाम पे तमाम जब लोगों की लिंचिंग कर दी जाती तब आपकी आवाज़ नहीं निकलती, तब आपको याद नहीं आता कि गाय का भी आपने प्रश्रय करना है, गाय को भी अपने संविधान के तहत अनुसूचित में डाल के उसे उसकी रक्षा करें, तब आपको याद नहीं आता। क्योंकि वोट लेने वाली बात थी, उन्हें लग रहा था कि हमारे मुसलमान वोट छिटक जाएंगे, तो एंड टाइम पे मैं इनको बोल देता हमारे कोई बात नहीं यार, गाय खानी आपने खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट मुझे दे देना बस। वोट चाहिए था अल्टीमेटली, वोट की भूखी सरकार है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि पानी ज़्यादा पिए, तो वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमेंट किया कि हम गर्मी तो झेल लेंगे, महंगाई की मार कैसे झेलेंगे? बिल्कुल सही बात है जी। आपको याद होगा कि जब ये गर्मी, मई ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, जून जुलाई अगस्त और लगभग शुरुआत के सितंबर के 10 दिन मान के हम चलते हैं, लगभग 100 दिन की गर्मी और है। अभी कल परसों ये बयान आया था, उसके बाद आज मौसम बदल ही गया, कल फिर बदला मौसम रहेगा। गर्मी पहले के मुकाबले आज कम से कम 5 या 7 डिग्री कम है। बदल जाता है मौसम हमेशा, लेकिन जो ये वादा करके आए थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इन्हीं की एक वो सिलेंडरेला थी, मिसेस सिलेंडरेला, सबको याद आ जाएगा। मोदी जी जब सत्ता में आएंगे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। अरे भाई 100 दिन में गर्मी तो कम हो जाएगी, वो 100 दिन में तुम महंगाई कम कर पाओगे? ये बता दो, जो तुमने पेट्रोल के दाम आज बढ़ा दिए वो वापस लेके आओगे 100 दिन बाद? 100 दिन में महंगाई तो खत्म नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे ना। गर्मी खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगी, गर्मी का तो कोई है नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है भाई, प्रकृति का नियम है। सर्दी गर्मी बरसात आनी ही आनी है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और जो आप कर सकते हो वो आप कर नहीं पा रहे। आपको ये दिख रहा है कि सारे के सारे पीछे कैमरा आप थोड़ा सा फोकस करना, ये जो फुटपाथ बन रहा है इसमें नीचे भी करीब एक फुट की कंक्रीट है, और इसके ऊपर आगे और फुट पे 1.5 फुट की कंक्रीट और डाली जा रही है, बशर्ते इसमें कि इसमें मिट्टी डाल के घास उगाई जाए या इस पे ईंटें बिछाई जाए, जिससे कि सड़क को ठंडक मिले, जिससे कि पानी सोखने वाली बने। लेकिन इन्हें पूरा पक्का करा जा रहा है। हर पूरी दिल्ली में यही हाल है। अभी हमारे एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें दिल्ली का जो जलाशय क्षेत्र था जो 2014 से पहले हुआ करता था वो करीब 2.5% हुआ करता था, आज वो घट के मात्र 1.25% रह गया। 1.25% दिल्ली के जलाशय सूख चुके हैं। हरित क्षेत्र जितना दिल्ली में था करीब 4.5% हुआ करता था उपग्रह से प्राप्त क्षेत्रों के अनुसार, आज वो घट के मात्र 1.5% रह गया। पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम, सारा जंगल अडानी के नाम। अडानी को आपने पूरे कॉल ब्लॉक के चक्कर में पूरे छत्तीसगढ़ के जंगल काटने की इजाजत दे दी, हजारों लाखों वहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप लगातार पेड़ काट रहे हो, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आप लगातार पेड़ काट रहे हो, दिल्ली में आप लगातार पेड़ काट रहे हो। ये आप यहाँ से जाएंगे, जैसे ITO क्रॉस करेंगे और प्रगति मैदान के सामने वाला जो रोड है जो सुंदरनगर, इस पे लगातार इतने पुराने कई साल पुराने से 20 या 30 साल पुराने पेड़ हुआ करते थे। सड़क चौड़ी करने के नाम पे, टनल बनाने के नाम पे सारे पेड़ काट दिए गए। प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडपम बनाने के चक्कर में उस भारत मंडपम बनाने के चक्कर में अंदर से हजारों पेड़ काट दिए। तो वातावरण तो आप खुद ही दूषित कर रहे हो, तो गर्मी क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? गर्मी तो बढ़ेगी। पेड़ पौधे हर कोई जानता है कि पेड़ पौधे ठंडक प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, नमी प्रदान करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें काट दोगे, उन्हें खत्म कर दोगे, कंक्रीट के जंगल बना दोगे तो गर्मी आनी है। लेकिन फिर भी आम आदमी इस गर्मी को झेल लेगा। लेकिन आप ये जो महंगाई पैदा कर रहे हैं इसे कैसे झेलेंगे साहब? ये बता दो कि 100 दिन में महंगाई कैसे कम होगी? गर्मी तो खत्म हो जाएगी 100 दिन में आज से। सोनम वांगचुक का वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि हमें जो VK सक्सेना है वहाँ के राज्यपाल, उन्होंने बुलाया कि एक मित्र के रूप में बुलाया कि हमसे भेंट कीजिए। ये उनसे भेंट भी अच्छे तरीके से की, लेकिन बाद में वो ट्वीट करते हैं कि हमने इन्हें समझाया, धमकाया, इस तरीके से चेतावनी दी कि आप कॉकरोच जनता पार्टी पर ऐसा ट्वीट ना करें। तो ये वो खुद सोनम वांगचुक वीडियो बना के कहते हैं ये तो दो अजीब तरीके की स्थिति है। बिल्कुल, उनका सोनम वांगचुक साहब का ये वीडियो आया है कि उन्होंने बोला कि मुझे बुला के
जब मेरे सामने बैठे तब मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन मेरे जाते ही एक्स पर उन्होंने मुझे सीधे अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मुझे धमकी दे दी कि या तो आप सुधर जाओ वरना आपको फिर दोबारा से वही काम करेंगे जो पहले 6 महीने ने जेल में रखा था। सोनम वांगचुक ने क्या गलती करी है? लेह लद्दाख को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जिस चीज़ का आप हवाला दे के आए थे कि लेह लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, 6ठी अनुसूची में शामिल करा जाएगा, क्या आपने करा? उसी की उन्होंने मांग उठाई कि जब उन्होंने मांग उठाई उन्हें देशद्रोही बना के जेल में डाल दिया गया। और जो वास्तविक देशद्रोही हैं उन्हें आप लगातार पैरोल दे रहे हैं। आपको इसी बात में सिलसिले में याद दिला दिया आपने, अभी वो राम रहीम है, मर्डर के केस में सजा काट रहा है और बलात्कार के केस में 20-20 साल की सजा काट रहा है। अब उसे फिर से 21वीं बार पैरोल दे दी गई है, 40 दिन की फिर से। पिछले 5 सालों में 450 दिन से ज़्यादा वो जेल से बाहर रहा है। ऐसे लोगों को आप फ़ौरन छोड़ देते हो, लेकिन जो हमारे एक्टिविस्ट हैं प्रॉपर जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं उन्हें उठा के आप जेल में डाल देते हो। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से धमकाने वाली बात है। और रही बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जनता का जो है गुस्सा है, जनता का आक्रोश है। कांग्रेस जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बन रही, जनता को गुस्सा है, हर चीज़ में गुस्सा है। जनता पूरी तरह आज इनसे क्षुब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका ट्विटर अकाउंट था सस्पेंड हुआ था उसे बहाल करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ सुप्रीम कोर्ट रहा? अब सुप्रीम कोर्ट की बात हम करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता था जब हम जुडिशरी की जो है व्याख्या करते थे और जुडिशरी को अगर कोई कहता था कि नहीं जुडिशरी जो है न्यायपालिका सर्वोच्च है। लेकिन आज न्यायपालिका का जो रूप अगर आप देखेंगे तो टोटल सत्ता पक्ष की तरफ आपको झुकाव नजर आएगा। आपको एक्स अकाउंट बहाल करने से क्या दिक्कत थी भाई? और तमाम लोग दुनिया भर के एक्स अकाउंट चला रहे हैं, फर्जी अकाउंट चला रहे हैं, फर्जी दुनिया भर की पोस्ट करते हैं। अभी पीछे आपने वो फर्जी जब ये तेल की किल्लत हुई थी और मोदी जी ने आह्वान करा था कि सोना मत खरीदो, रोटी खाना छोड़ दो और एक टाइम का ये दुनिया भर की 4-5 अपीलें करी थी, खाने का तेल कम खाओ। तो एक फर्जी पे जो है द हिंदू के नाम से अखबार का फर्जी पेज जारी कर दिया गया था और सैकड़ों हजारों ट्विटर अकाउंट से वो जारी हुआ वो पेज। उन पे तो आपने रोक नहीं लगाई, उसमें इंदिरा गांधी जी का वो हवाला देते, जबकि द हिंदू जो है इंग्लिश में छपता है लेकिन उसे हिंदी में दिखा के आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी आप करवा लो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आप अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा हुआ दिखा दोगे, किसी और के साथ, मुझे कोई आजकल एआई में कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबिलिटी है। तब आपने किसी भी अकाउंट को सस्पेंड नहीं करा, लेकिन आज आप उस अकाउंट को सस्पेंड कर रहे हो जो जनता की आवाज़ उठा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुझे तो बार बार हैरानी होती है कि कैसा सुप्रीम कोर्ट हो गया हमारे देश का। योगी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में अब केवल 4 जातियां बची हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। और उसके बाद फिर मोदी जी अपने सीना ठोक के कहते हैं मैं पठान का बच्चा, मैं ओबीसी से आया हूँ, मेरी जाति ओबीसी है, मैं तेली हूँ। आज अगर ओबीसी प्रधानमंत्री पद पे पहुँच गया है तो कांग्रेस को परेशानी होती है। खुद ही जातियों की बात करते हैं, खुद ही अपनी अपनी जाति गिनाना शुरू कर देते हैं, खुद ही जातियों से मुक्ति की बात करते हैं। खुद ही आप मध्य प्रदेश में देखो जाति के नाम पे, उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में देखो, जाति के नाम पे कितने ज़्यादा दंगा फसाद होता है। नीची जाति वालों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, उन्हें मूछ रखने नहीं दी जाती, उन्हें घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकालने नहीं दी जाती, उनको बिठा के उनके सिर पे पेशाब कर दिया जाता है। आपने कोई काम करा इन कामों के लिए? नहीं काम करा। जातिवाद को तो आप खुद बढ़ावा देते हो। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी जी ये बात को कह रहे हैं, उनकी इस वक्त जो सरकार है, वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा जातिवाद है। तमाम ठाकुरों को, तमाम अपर क्लास को उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट पे बिठा रखा है। उनके खिलाफ उनका बुलडोजर हमेशा शांत हो जाता है, लेकिन कहीं को नीची जाति का मिल जाए, यादव मिल जाए या फिर मुसलमान मिल जाए, उनकी बुलडोजर में फ़ौरन एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। बुलडोजर में तेल इतना ज़बरदस्त हो जाता है, टंकी ओवरफ्लो करने लगती है, सबके मुंह वहाँ मुड़ जाते हैं। लेकिन जब उनके स्वय जाति होते हैं, धनंजय सिंह ठाकुर है, राकेश सिंह ठाकुर है, ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुर है, उसके बाद आपका राजा भैया ठाकुर है, ये 4-5 तो इतने बड़े बड़े माफिया जिले जो यूपी के हैं, सारे ठाकुर हैं। आज तक इनके किसी प्रतिष्ठान पे बुलडोजर चलाया? आज तक इन्हें उठा के जेल में डाला? वहाँ इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वहाँ इन्हें जातिवाद दिख जाता है कि मेरी जाति के हैं, अब तो ये ठाकुर हैं या सवर्ण हैं या अपर कास्ट के हैं, तो इनके साथ तो कुछ नहीं करना, इनको तो जैसा वैसे रहने। तो नीची जातियों की कभी आपने सुनवाई करी? नीची जाति के लोग अपनी आवाज़ों को उठाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं। कभी आपने सुना मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई थी हरियाणा में, आपने उसमें संज्ञान लिया? नहीं लिया। योगी ये भी कह रहे हैं कि जब 2014 से लेकर 2017 तक यूपी में जब केंद्र में मोदी सरकार थी, यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया, विकास नहीं होने दिया देश में, तो उत्तर प्रदेश में। वो झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। झूठ जितना मर्जी उत्तर प्रदेश में बुलवा लो, जितना मर्जी केंद्र सरकार से बुलवा लो, भाजपा वालों का काम ही बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद झूठी पार्टी है। हर चीज़ में इन्होंने झूठ बोलना होता है कि हमने केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं करी। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। सारी योजनाएं जो उन्होंने आपने चलाई वो सब लागू हैं। उन्हीं के दम पे तो आज आपका कॉलर खड़े करते हो कि देखो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। तो आप कैसे कॉलर खड़े कर लोगे? जब उन्होंने अगर लागू ही नहीं करी होती तो फिर वो उठे कैसे, जब आपने सत्ता संभाली है। आज भी उत्तर प्रदेश की हालत क्या बहुत अच्छी है। 450 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ नोएडा में बंद हो गई, मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग बंद हो गया, फिरोजाबाद में चूड़ी का उद्योग बंद हो गया,
पॉटरी उद्योग बंद हो गया खुर्जा में, कितने सारी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। आपने उनके उत्थान के लिए काम करा, आपने तो पतन के लिए काम करा लगातार। और आपने झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है, बेशर्म जनता पार्टी है, भैया झूठ बोल सकते क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं उसके लेकर झूठ पे झूठ हर दिन बोले जा रहे हैं? हाँ, रोज ही बोले जा रहे हैं, अब तो झूठ पे बोले जा रहे हैं, बाकायदा पब्लिश करके झूठ बोले जा रहे हैं। 2-2 पेज के पूरे अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, पूरे डबल पेज के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ऊंचाइयों की ओर, अभी आपको याद होगा इनका सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, मान लीजिए आपकी बात, पिछले साल ही आपने उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन करा था। अब उसके बाद आपने सच क्यों नहीं बताया? उन 7 एयरपोर्ट में से 6 पे तो जो है परिचालन ही बंद हो गया, उनको बना के उनका फीता काट कर उसके बाद वो परिचालन उनका 6 के 6 एयरपोर्ट का बंद पड़ा हुआ है। चित्रकूट का, बांदा का, ये 4-5 छोटे इन्होंने एयरपोर्ट बनाए थे, उनमें से 6 का जो है परिचालन बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। एक चल रहा है, वो भी बस राम भरोसे चल रहा है। और बार बार आप जो वादा करते हो, अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, विकास की ऊंचाइयों को छूता गंगा एक्सप्रेसवे, आज ही उसकी वीडियो वायरल हो रही है, सारी उसकी सड़क उखड़ रही है, नीचे से वो चूना निकल के आ रहा है। क्या बनाया आपने एक्सप्रेसवे? ऐसे बनते हैं एक्सप्रेसवे। उस पर आपने टोल जो है कितना बड़ा रखा है, 500 किलोमीटर के लिए करीब 1800 रुपये से ऊपर का टोल है, 550 किलोमीटर से ज़्यादा का टोल लेने में नंबर 1 है, झूठ बोलने में नंबर 1 है, काम करने में 0 है।